सर्वेभ्यो नमो नमः। आज हम अपनी 10वीं कक्षा के पाठ्यक्रम में निर्धारित प्रत्यय पर चर्चा करेंगे। प्रत्यय की परिभाषा, उसके भेद व 10वीं कक्षा में आने वाले प्रत्यय की आज हम इस वीडियो के माध्यम से चर्चा करेंगे। प्रत्यय क्या होते हैं? किसी भी धातु या शब्द के पश्चात जुड़ने वाले शब्दांशों को प्रत्यय कहते हैं। किसी भी धातु या शब्द के पश्चात अर्थात बाद में जुड़ने वाले शब्दांशों को हम प्रत्यय कहते हैं। प्रत्यय 3 प्रकार के होते हैं: कृत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय और स्त्री प्रत्यय। ये हमारे सिलेबस में बेटा कृत प्रत्यय है, तद्धित प्रत्यय व स्त्री प्रत्यय है। कृत प्रत्यय है धातुओं में जुड़ने वाले प्रत्यय को हम कृत प्रत्यय कहते हैं, जैसे अन्य, तौतुः, लयप, तव्यत, त्वा। ये सारे प्रत्यय हमारे कृत प्रत्यय हैं जो 9th क्लास में किए गए थे। अब 10वीं कक्षा में तद्धित प्रत्यय और स्त्री प्रत्यय के बारे में बात करेंगे। तो तद्धित प्रत्यय क्या होता है? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण शब्दों में जुड़ने वाले प्रत्यय तद्धित प्रत्यय होते हैं। संज्ञा और सर्वनाम तथा विशेषण शब्दों के साथ जुड़ने वाले प्रत्यय क्या होते हैं? तद्धित प्रत्यय होते हैं। इसमें मतुप, टाप, मतुप, ताव और तल प्रत्यय का हम अध्ययन करेंगे। मतुप, ताव और तल प्रत्यय का हम अध्ययन करेंगे आगे। और बेटा स्त्री प्रत्यय के बारे में, जैसे यहाँ पे देखो, पहले तद्धित प्रत्यय का एक उदाहरण देख लीजिए। ज्ञान मतुप, ज्ञानवान, ज्ञानवती, ज्ञानवत। तो ज्ञान में जब हम ज्ञान धन मतुप करेंगे तो हमारा पुल्लिंग में ज्ञानवान शब्द बनेगा, स्त्रीलिंग में ज्ञानवती और नपुंसकलिंग में ज्ञानवत। ऐसे ही जब हम पुल्लिंग से स्त्रीलिंग शब्द बनाने के लिए किसको प्रयुक्त करते हैं? स्त्री प्रत्यय को प्रयुक्त करते हैं। अज में टाप प्रत्यय जोड़ेंगे तो अजा, बाल में टाप प्रत्यय जोड़ेंगे तो इसमें बाला बन जाएगा। अज धन टाप अजा, बाल धन टाप बाला। टाप में आ शेष रहता है, इसके बारे में हम विस्तृत आगे अध्ययन करेंगे। मतुप प्रत्यय, मतुप प्रत्यय में वाला या अर्थ में प्रयुक्त होता है। जो मतुप प्रत्यय है वो वाला या युक्त अर्थ में प्रयुक्त होता है, अर्थात जब हम हिंदी बनाएंगे उस शब्द की तो वो वाला अर्थ या युक्त अर्थ में हमें सेंस देगा। ठीक है। मतुप का मत शेष रहता है, ये हमेशा ध्यान रखने योग्य बात है। मतुप का क्या शेष रहेगा? मत शेष रहेगा। मतुप प्रत्यांत शब्द रूप पुल्लिंग में भगवत के समान, स्त्रीलिंग में डीश प्रत्यय जोड़कर नदी के समान और नपुंसकलिंग में जगत के समान चलते हैं। अब हम इनको देख लेते हैं। पुल्लिंग शब्द में देखिए बच्चों, पुल्लिंग शब्द में भगवान, भगवन्तौ, भगवन्तः। भगवान, भगवन्तौ, भगवन्तः। एक वचन में भगवान शब्द बनेगा पुल्लिंग में, द्विवचन में भगवन्तौ और बहुवचन में भगवन्तः। तो हमें वाक्य में जब हम इसका प्रयोग करेंगे तो हमें अपने वाक्य को देखना पड़ेगा कि हमारा वाक्य एक वचन का है, द्विवचन का है या बहुवचन का। ये बहुत ही आसान और स्कोरिंग टॉपिक है, आप लोगों को ये अच्छी तरह से जल्दी ही समझ आ जाएगा। आगे देखिए, धनवान। अब हम धन में जब धन प्लस मतुप करेंगे तो क्या आ जाएगा? धनवान, धनवन्तौ, धनवन्तः। ऐसे ही स्त्रीलिंग में कैसे शब्द बनेंगे? इसका नदी के समान बनेंगे। नदी, नद्यौ, नद्य। धनवती, धनवत्यौ, धनवत्यः। स्त्रीलिंग में ये हमारे बनेंगे। नपुंसकलिंग में जगत के समान बनेंगे। जगत, जगति, जगन्ति। धनवत, धनवती, धनवंती। तो ये बेटा आपको ध्यान रखना है इस चीज़ के बारे में कि पुल्लिंग में क्या शब्द आएगा, स्त्रीलिंग में क्या आएगा और नपुंसकलिंग में क्या होगा। एक वचन, द्विवचन और बहुवचन का ध्यान में रखते हुए मतुप प्रत्यय हम उसमें लगाएंगे। तब बहुत ही ईजी है, आप इसकी प्रैक्टिस करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इसमें हम प्रैक्टिस करेंगे। हमारे पास प्रकृति ही, प्रकृति का मतलब होता है धातु। हमारे पास ये धातुएं हैं। धन, ये कौन कौन सी धातु है हमारे पास? प्रकृति का मतलब अभी बताया मैंने आपको, धातु होता है धन, गुण, ज्ञान, फल, हिम, रस, विद्या, श्री, धी, मति, लक्ष्मी, कृति, यशस। ये सारे हमारे पास क्या हैं? हमारे पास ये धातु हैं। और धातु में हमने कौन सा प्रत्यय जोड़ा है? मतुप प्रत्यय जोड़ा है। मतुप प्रत्यय जब जोड़ेंगे तो शब्द कैसे बनेंगे? पुल्लिंग में बनेंगे। धनवान, धनवती, धनवत। गुण का गुणवान, गुणवती, गुणवत।
ज्ञान ज्ञानवान, ज्ञानवती ही ज्ञानवत, फल फलवान, फलवती फलवत। इस तरह से हम मतु प्रत्यांत शब्द बनाएंगे पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग में। रसवान, रसवती, रसवत, रूपवान, रूपवती, रूपवत। ठीक है, तो ये हमारे बेटा यहाँ तक तो हमारा क्या बनेगा, वान, वती और वत में बनेगा। ठीक है, धनवान, धनवती और धनवत है, लेकिन जब हमारे पास आकारांत और इकारांत आ जाएंगे तो हमारा वान के स्थान पर क्या हो जाएगा, मान। यहाँ पे विद्यामान, विद्यावती मती और विद्यामत हो जाएगा। विद्यामान, विद्यामती, विद्यामत। श्रीमान, श्रीमती, श्रीमत। ठीक है, श्रीमान का क्या आ जाएगा, श्री में जब मतु जोड़ेंगे तो श्रीमान। श्रीमान किस में बनेगा, पुल्लिंग में। श्रीमती किस में बनेगा, स्त्रीलिंग में। और श्रीमत किस में बनेगा, नपुंसकलिंग में। तो आपको ये ध्यान रखना है, जहाँ पर भी आकारांत और इकारांत शब्द हमें दिखाई देंगे तो हमारे वहाँ पर पुल्लिंग में वान के स्थान पर मान आएगा, स्त्रीलिंग में वती के स्थान पर मती आएगा और नपुंसकलिंग में वत के स्थान पर मत आएगा। ये आपको ध्यान रखना है, जब भी आप बनाओगे तो ये इस चीज़ का ध्यान रखना, और ये आगे प्रैक्टिस आप स्वयं करना बच्चा। अब कुछ हम वाक्य में प्रयोग करना देख लेते हैं। मत्तिमन्तः सर्वत्र आदरम लभन्ते। अब यहाँ पर देखिए, लभन्ते जो है वो हमारे पास क्या है, बहुवचन है, और मति में हमें मतु प्रत्यय लगाना है। तो हम मति में मतु प्रत्यय लगाएंगे, बहुवचन के हिसाब से लगाएंगे तो क्या बनेगा, मतिमन्तः, मतिमन्तः। भगवान, भगवन्तौ, भगवन्तः होता है, तो अब हमारे पास यहाँ पे बहुवचन क्या हो जाएगा, मतिमन्तः। नेक्स्ट है कालिदासः कीर्तिमान आसीत्। कीर्ति में जब हम मतु प्रत्यय लगाएंगे तो क्या बन जाएगा, कीर्तिमान, क्योंकि यहाँ इकारांत है। एतौ बालकौ बलवन्तौ स्तः। अब यहाँ पे दो बच्चों के लिए बात की गई है, तो हमने जब धन में बल में मतु प्रत्यय लगाया तो क्या बना, बलवन्तौ। ओके बेटा, ये आपको ध्यान रखना है कि हमारे जो है वो एक वचन में है, द्विवचन में है या बहुवचन में है वाक्य। जैसे यहाँ द्विवचन में है तो हम बल में मतु प्रत्यय लगाएंगे तो द्विवचन का ही लगाएंगे, बलवन्तौ। ओके, एते जना गुणवन्तः सन्ति। अब यहाँ पे एते जना, जना क्या थे, बहुवचन थे, तो हमने गुण में जब मतु प्रत्यय लगाया तो क्या बना, गुणवन्तः। इस तरह से हम इनका वाक्य में प्रयोग करेंगे। आगे प्रैक्टिस आप स्वयं करना बेटा, बहुत ही इजी है। जितना आप प्रैक्टिस करोगे, जितना आप इनका वाक्य में प्रयोग करोगे, उतनी ही अच्छी एक्यूरेसी आप लोगों की आएगी और आप अच्छे से इसका आंसर दे पाओगे। समा में मतु प्रत्यय बनाएंगे तो समावन्तः, क्योंकि वीरः क्या है, बहुवचन में है। भवन्ति जो हमारी क्रिया भी बहुवचन की है। गुणवान सर्वत्र पूज्यते है, गुणवान व्यक्ति हमेशा पूजे जाते हैं, सभी जगह पर पूजे जाते हैं, तो ये सिंपल था तो गुणवान आ गया। बलवती ही आशा, ये स्त्रीलिंग में हो गया हमारा। श्रीमती निर्मला सीतारमण अस्माकं वित्त मंत्री अस्ति ही, जो श्रीमती निर्मला सीतारमण है वो हमारी वित्त मंत्री है, तो यहाँ पे श्री में मतु प्रत्यय जोड़कर हमने क्या बनाया, श्रीमती। तो इस तरह से बेटा देखो, ये हमारे क्या हैं सारे। अब जब हमने इनमें मतु प्रत्यय जोड़ा है हमारी धातु में तो हमारे पास शब्द बन के आया है, लेकिन ये शब्द हमें हमेशा ये ध्यान रखना है कि ये हमारा एक वचन का वाक्य है, द्विवचन का है या बहुवचन का है। ओके बेटा, ये आप लोग अपने स्वयं करना, अगर कोई प्रॉब्लम आए तो आप मुझसे पूछ लेना। नेक्स्ट है हमारा मतु प्रत्यय के बाद तौ प्रत्यय है और तल प्रत्यय है। भाववाचक संज्ञाएं बनाने के लिए हमेशा जो तौ और तल प्रत्यय है वो भाववाचक संज्ञाएं बनाने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। तौ प्रत्यय में त्वम शेष रहेगा और तल प्रत्यय का ता शेष रहेगा। ठीक है, त्वम प्रत्यय में, तौ प्रत्यय में क्या शेष रहेगा, त्वम शेष रहेगा। तौ प्रत्यय में त्वम शेष रहेगा और तल प्रत्यय में ता शेष रहेगा जब भी हम वाक्य में इन प्रत्यय का प्रयोग करेंगे। जब भी किसी भी शब्द में जब हम तौ और तल प्रत्यय का प्रयोग करेंगे तो तौ के स्थान पर क्या शेष रहेगा, त्वम, और तल के स्थान पर ता शेष रहेगा। हिंदी में पन अर्थ में इसका प्रयुक्त किया जाता है, अर्थात जब भी हम इसका हिंदी करेंगे तो हमें क्या पन सुना दिखाई देगा, पन की साउंड आएगी हमें जो है। जैसे गुरुत्वम, गुरुता, इसका मतलब क्या है, गुरु का मतलब क्या था, भारी, भारीपन। ठीक है, इसमें गुरुत्वम में हमारा कौन सा प्रत्यय लगा है, तौ प्रत्यय लगा है, और गुरुता में हमारा तल प्रत्यय लगा है। तो ये याद रखना है, भाववाचक संज्ञा बनाने के लिए कौन से प्रत्यय का प्रयोग करते हैं, तौ और तल प्रत्यय का प्रयोग करते हैं।
तव प्रत्यांत शब्द नपुंसक लिंग में होते हैं। तव प्रत्यांत शब्द किस में होते हैं? नपुंसक लिंग में होते हैं। और उनके जो रूप हैं वो किस तरह चलेंगे? फल की तरह चलेंगे। उनके शब्द रूप फल की तरह चलेंगे। फलम फले फलानी, फलम फले फलानी हमने याद किया हुआ है। यथा लघु में तव प्रत्यय जोड़ेंगे हम, तब क्या बनेगा? लघुत्वम। ठीक है, लघु में तव प्रत्यय जोड़ेंगे तो लघुत्वम, क्योंकि अभी जस्ट मैंने आपको बताया है कि तव प्रत्यय में क्या शेष रहेगा? त्वम शेष रहेगा। और तल प्रत्यय के अंत में ता लगता है। स्त्रीलिंग में उनके शब्द रमा शब्द रूप की तरह चलते हैं। तव प्रत्यय में नपुंसक लिंग में होता है, फल की तरह रूप चलेंगे। और स्त्रीलिंग रमा शब्द रूप की तरह इसके चलेंगे और हमेशा ता शेष रहेगा। गुरु में तल प्रत्यय जोड़ेंगे तो गुरुतः बन जाएगा। आगे हम इसका अभ्यास करते हैं। अभ्यास देखिए बच्चा, शब्द है आप लोगों के पास लघु, गुरु, देव, मूर्ख, विद्वंस, महंत, ये सारे आप लोगों के पास शब्द हैं। इसमें जब हम तव प्रत्यय जोड़ेंगे तो क्या बनेगा हमारे पास? लघुत्वम। ठीक है, क्योंकि तव प्रत्यय क्या देता है हमें? त्वम शेष रहता है तव प्रत्यय में। गुरुत्वम, देवत्वम, मूर्खत्वम, विद्वत्वम, महत्वम, मित्रत्वम, पशुत्वम, पवित्रत्वम, मानवत्वम, वीरत्वम। ऐसे ही तल जब हम जोड़ेंगे तो इसमें क्या आ जाएगा? तल प्रत्यय में हमारे पास लघुता, गुरुता, देवता, मूर्खता, विद्वता, महता, मित्रता, पशुता, पवित्रता, मानवता, वीरता। तो हमेशा ता शेष रहेगा तल प्रत्यय में और तव में त्वम शेष रहेगा। ठीक है, ये हम वाक्य में प्रयोग और देख लेते हैं। इसमें भी आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान रखना है। हमारा जो वाक्य है ना बेटा, वो विभक्ति के अनुसार क्या कह रहा है, उसमें कौन सी विभक्ति लगना चाह रही है, उसका हमने ध्यान रखना है। जैसे हमने मतु प्रत्यय में देखा था कि वो एक वचन में है, शब्द हमारा जो वाक्य है वो एक वचन में है, द्विवचन में है या बहुवचन में है, उस चीज़ का हम ध्यान रखते थे। और इसमें हम क्या ध्यान रखेंगे कि कौन सी विभक्ति है। प्रथमा में वाक्य है, द्वितीया में पूछ रहा है, तृतीया में पूछ रहा है, पंचमी में पूछ रहा है, सप्तमी में पूछ रहा है, उस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। स्वर्णस्य महत्वम सर्वे स्वीकुर्वन्तु। स्वर्ण सोने का महत्व सभी स्वीकार करते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? महत्व में जब हम प्रत्यय लगाएंगे तो महत्वम। मनसः चंचलतां कः निरुद्धः समः। मानवता एव मनुष्यस्य मानवस्य भूषणम् अस्ति। मानवता ही मनुष्य का आभूषण है। जब मानव में हमने तल प्रत्यय लगाए तो क्या बन गया? मानवता। मानवता ही मनुष्य का आभूषण है। चंचल में तव प्रत्यय लगाएंगे तो क्या बन जाएगा? चंचलत्वम, क्योंकि तव प्रत्यय में त्वम शेष रहेगा। वानरस्य है चंचलत्वम बालेभ्य रोचते। जो वानर है, बंदर है, उसकी चंचलता बच्चों को अच्छी लगती है। क्रूर में हम तल लगाएंगे तो हमारे पास क्या आएगा? क्रूरता। यहाँ पे तल में बेटा हलंत लगा लेना। क्रूर में तल प्रत्यय लगाएंगे तो क्या बन जाएगा? क्रूरता। मानवतः पूजा एव ईश्वरस्य पूजा भवति। मानवता की पूजा ईश्वर की पूजा है। अब यहाँ पे मानव में हम जब तल प्रत्यय लगाएंगे तो हमारा शब्द क्या बनना चाहिए था? मानवता। मानव ने हमने यहाँ पे भी बनाया ना, थर्ड में देखो मानव में तल प्रत्यय लगाया तो मानवता बना। लेकिन यहाँ पर जो हमारा वाक्य है वो सेंस क्या कह रहा है? मानवता की। ठीक है, मानवता की पूजा ही ईश्वर की पूजा है। तो यहाँ पे हमने षष्ठी तत्पुरुष समास के हिसाब से लगाया है मानवतयः। कालिदासः विद्वत्वं सर्वे जना जानन्ति। तो विद्वत् में जब हम त्वम प्रत्यय लगाएंगे तो विद्वत्वम हो जाएगा। सज्जन में तल प्रत्यय लगाएंगे सज्जनता। ठीक है, यहाँ पे हमारा उषण में तल प्रत्यय लगाएंगे, इसमें लिख नहीं पाएंगे बच्चा, आप लिख लेना। उषण में हम तल प्रत्यय लगाएंगे तो क्या बन जाएगा हमारे पास? उषणता। ठीक है, उषण में हमने तल प्रत्यय लगाना है। प्रकृति यहाँ पे रमणीय है में हमने तल प्रत्यय लगा दिया, रमणीयतः बन गया। और सुंदर में तल प्रत्यय है सुंदरता। जन में तल प्रत्यय जनता। तो आप लोग बेटा इसका वाक्य का प्रयोग काफ़ी करना, आप लोगों को ये अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। जितने वाक्य का प्रयोग करोगे आप उतने ही अच्छी तरह से एक्यूरेसी आप लोगों की आएगी। नेक्स्ट देखिए, टाप प्रत्यय। टाप प्रत्यय में क्या शेष रहता है? आ शेष रहता है। ये स्त्री प्रत्यय है। हमने 3 प्रत्यय पढ़े थे, कृत प्रत्यय है, तदित प्रत्यय है और स्त्री प्रत्यय है। कृत प्रत्यय हमारे सिलेबस में नहीं है। 10th क्लास में हमने फिर तदित प्रत्यय किया। तदित प्रत्यय में हमने मतु प्रत्यय, तव प्रत्यय और तल प्रत्यय के बारे में अध्ययन किया है। अब हम स्त्री प्रत्यय कर रहे हैं, टाप प्रत्यय। स्त्री प्रत्यय क्या कौन सा है हमारा? टाप प्रत्यय है। स्त्री में टाप है। अकारांत पुल्लिंग शब्दों से स्त्रीलिंग। अकारांत पुल्लिंग शब्दों से स्त्रीलिंग शब्द बनाने के लिए हम टाप
प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। अब यहाँ अकारांत है बेटा, ये ध्यान रखना। और हमें इससे जब हम स्त्रीलिंग शब्द बना रहे हैं तो हमने टाप में आ शेष रहेगा। अश्वः धन टाप अश्वः, सूत धन टाप सूता, सरल धन टाप सरला, प्रथम धन टाप प्रथमा। ऐसे ही आचार्य धन टाप आचार्यः, कोकिल धन टाप कोकिलः, द्वितीय धन टाप द्वित्या, अज धन टाप अजः, शोभन धन टाप शोभना, शिष्य धन टाप शिष्या। ये है हमारे, जब हमारे पास अकारांत पुल्लिंग हो तो उसमें टाप प्रत्यय जोड़ने के बाद आ शेष रहता है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट में हमारा है, यदि पुल्लिंग शब्दों के अंत में अक हो, अक की साउंड दे, अगर हमारा जो पुल्लिंग शब्द है वो अक की साउंड देता है तो हम टाप प्रत्यय लगाएंगे तो हमें इक हो जाता है। टाप की आ का क्या हो जाएगा, इक हो जाएगा। ठीक है बेटा। बालक, बालक, जब हम बालक पढ़ रहे हैं, बालक में अक की साउंड आ रही है, इसमें हम टाप प्रत्यय लगाएंगे तो क्या बन जाएगा हमारे पास शब्द बालिका। बालक धन टाप बालिका, मूषक धन टाप मूसिका, शिक्षक धन टाप शिक्षिका। तो हमने इक की हमने क्या लगाना, इक प्रत्यय हो जाता है जब हम टाप प्रत्यय लगाते हैं। ठीक है, अक की साउंड हमारा दे रहा है मूल शब्द। अब उसमें जब हम लगाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, शिक्षिका, साधिका, गायिका, नायिका। इका 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 हमारे पास सब में आपको जो शब्द बनेगा, स्त्री शब्द बनेगा, उसमें आपको लगाना है। धाविका, अध्यापिका, सेविका, दीपिका। ठीक है बेटा। इसका वाक्य में प्रयोग और देख लीजिए। बाल, बालः बालः च उद्यन्तं भास्करं नमतः। बालक और बालिकाएं उदय हुए सूर्य को, जब सूर्य उदय होता है तो उसको नमस्कार करते हैं। तो बाल धन टाप करेंगे तो बाला हो जाएगा। आचार्य धन टाप करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा बेटा, आचार्या। शिष्य धन टाप शिष्या। गायक धन टाप गायिका, यहाँ पे इका आया है। और ऐसे ही शोभन धन टाप शोभना, परवीण धन टाप परवीणा, कुशल धन टाप कुशला, सेवक धन टाप सेविका। इसमें सेवक अक की साउंड आई थी, जैसे कि गायक में अक की साउंड आई तो इका हो गया। ऐसे ही सेवक में आया है तो सेविका हो जाएगा। सरल धन टाप सरला, अनुज धन टाप अनुजा। तो इस तरह से बेटा आज हमने अपने 10वीं क्लास में जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग प्रत्यय किए हैं। आप अपना सब ध्यान रखना। टेक केयर बेटा, गॉड ब्लेस यू।